Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Juhi Singh and in this video we are going to discuss mode of UGC NET examination June 2024. As you all know, जून 2024 का जो एग्ज़ाम है वो पेन एंड पेपर मोड में होने वाला है एंड विच इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन रीसेंट पास. सो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो CBT मोड में एग्ज़ाम हुआ था. मैंने जो सारे अटैम्प्ट्स दिए वो भी CBT मोड में ही दिए हैं, बट स्टिल आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग एग्जामिनेशन इन पेन एंड पेपर मोड. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन. तो एग्ज़ाम से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में हमें क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहली बात कि जब भी आप मॉक लगा रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे मॉक आप बबल शीट में सॉल्व करो, बट डेफिनेटली 1 और 2 मॉक यू शुड सॉल्व इन बबल शीट. क्वेश्चन पेपर प्रिंट ले लो, बबल शीट का भी एक प्रिंट आउट ले लो एंड सिट विद अ टाइमर एंड फिर उसको फिल करो द वे यू विल बी डूइंग इन द एग्जामिनेशन. इससे क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपके पास एक प्री हैंड एक्सपीरियंस है उस तरीके के बबल शीट को भरने का. दैट विल एक्ट एज अ काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग फॉर योर ब्रेन बिफोर लाइक सिटिंग फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन. तो एग्ज़ाम में जब आप एक्चुअली भर रहे हो उससे पहले आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है. सो फर्स्ट थिंग ये कर लो. सेकेंडली कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो एक स्किम कर लो अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर एज सीरियली एज पॉसिबल. सीरियली क्यों बोल रही हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके लास्ट तक जाओ, क्योंकि बबल शीट में अक्सर क्या होता है कि हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस में फिल कर देते हैं. इससे क्या होता है कि हमारा सही होते हुए भी क्वेश्चन एक गलत हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन 3 भी गलत हो जाता है. तो क्या हो गया, ये सीरियल वाइज में अगर आप अप्रोच करोगे उसको तो आपका जो क्वेश्चन गलत मार्क होने का जो चांस है ना वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा. तो ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रख ली. तीसरी चीज़ कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, तो रीड क्वेश्चंस केयरफुली, रीड ऑल द ऑप्शंस. ये नहीं कि एक्साइटमेंट में आया, पहला ऑप्शन देखा और सीधे आपने बबल शीट में मार्क कर दिया. नहीं करना है ऐसा. आप क्वेश्चन पढ़ो, सारे ऑप्शंस को पढ़ो. व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू दिस, बिकॉज क्योंकि बबल शीट में ना आपको आंसर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है. ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पहले आपने सारे ऑप्शन नहीं पढ़ा एंड आपने मार्क कर दिया, नाउ यू कैन नॉट चेंज दी ऑप्शन. आपने ए सोचा और ए मार्क कर दिया और आपने फिर डी ऑप्शन पे आए तो आपने देखा कि डी इज़ मोस्ट सूटेबल टू दी क्वेश्चन दैट इज़ आस्क्ड. तो आप वहाँ पे अब चेंज नहीं कर सकते. तो देयरफॉर यू नीड टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ऑल्सो द क्वेश्चन नंबर एंड द ऑप्शंस विच आर गिवन. सो आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन बना के फिर ही आपको मार्क करना है, बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द आंसर्स इन द पेन एंड पेपर मोड. फोर्थ थिंग इज़ दैट यू नीड टू फिल द बबल्स प्रॉपरली. जब भी आप बबल फिल कर रहे हो तो ये नहीं कि उसको ओवरडू कर दिया, बाहर सर्कल से जा रहा है आपका इंक, अंडरडू उसको कम ही फिल किया, लाइक आधा सर्कल अनफिल्ड है. तो इसमें क्या होगा कि आपका कोई इंसान वो पेपर बबल शीट चेक नहीं करता, वो बबल शीट मशीन चेक करती है एंड इट इज़ स्कैन्ड. सो अगर ऐसा कुछ होगा तो आपका जो वो जो क्वेश्चन होता है ना वो क्वेश्चन ही एलिमिनेट कर दिया जाता है. इट विल नॉट बी काउंटेड इन दी फाइनल मार्किंग. सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए. जो फाइनल पॉइंट विच आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू कि आप एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता था तो क्या होता था कि आपके सामने टाइमर चल रहा होता है, तो यू काइंड ऑफ एक टाइम का अप्रॉक्सीमेशन मिलते रहता है कि क्या हम कितने क्वेश्चन कर लिया, कितने क्वेश्चन और रह गए. बट व्हेन यू आर डूइंग इन पेन एंड पेपर मोड आप हर वक्त तो टाइम नहीं देखते हो, यू आर डूइंग द क्वेश्चंस. तो इस और ये भी होता है कि जो बबल भर रहे हो ना आप पेन एंड पेपर मोड में जो बबल आप फिल कर रहे होते हो वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है. द बबल इज़ गोइंग टू टेक टाइम टू फिल. तो उसमें भी थोड़ा
टाइम जाता है, तो आपका टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको आते हुए क्वेश्चन छूट जाए तो दैट विल बी अ वेरी बिग setback to the exam to your result. So आप ये ध्यान रखो कि आप properly टाइम मैनेज करो, और टाइम मैनेज ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में गलत ऑप्शन या गलत चीज़ मार्क कर दो, बट यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि टाइमिंग कितने क्वेश्चन हैं, कितना टाइम हमको किस क्वेश्चन में डिवोट करना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं आपको नहीं आ रहा है तो आप मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट में ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि आपको अनरेड रहेगा और आप मार्क नहीं कर पाओगे. सो डोंट डू दैट. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. So all the best for your examination and prepare well, and that's all in this video. And if you have any doubt or any question, you can write down in the comment section below. I'll try to answer as much as possible, and thank you for watching the video.